दुनिया आज जितनी बुरी हालत में, आप भली भांति जानते हैं, इतनी बुरी हालत में कभी नहीं थी। और मैं किसी देश की, किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा। यहाँ जवान लोग बैठे हुए हैं, हमारे जाने के बाद भी ये लोग रहेंगे और न जाने क्या दुर्दशा झेलने वाले हैं। ये अप्रैल का महीना चल रहा है और भली भांति आप जानते हैं कि जितना औसत तापमान इस माह में इस वर्ष रहा है, इतना इतिहास में कभी नहीं रहा। और ये संयोग मात्र नहीं है, ये हमारे कर्मों का नतीजा है, ये हमारे मूल अज्ञान का तापमान है। आप क्या क्या झेलने वाले हो आप जानो, दया सी आती है। जिन्होंने ये करतूतें करी हैं वो तो करतूतें करके निकल लिए। दुनिया की इतनी खराब हालत किसने करी? अरे कोई षड्यंत्र करता नहीं बैठा हुआ है। हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत पसंद है। हम कभी क्या देते हैं, कोई इनविजिबल हैंड है, वो यूएस में बैठा हुआ है, वो सब गड़बड़ कर रहा है। कभी हम कह देते हैं इस वर्ग ने ये बड़ी गड़बड़ कर दी। कभी हम कहते हैं सब कैपिटलिस्ट्स हैं, वो जिम्मेदार हैं। कभी हम कह देते हैं सब राजनेताओं की भूल है। किसी न किसी दूसरे पर उंगली उठाना में बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तानियों ने साजिश रची है। कहीं किसी के घर चोरी हो जाए, बांग्लादेशी होगा। दिल्ली में आजकल ये नया है, कुछ भी हो जाए बांग्लादेशी होगा। हो भी सकता है बांग्लादेशी, में इनकार नहीं करता, पर सबसे पहले आपको यही ख्याल क्यों आता है? वो तो ये भी सकता है कि आपके घर के लुल्लू ने चुराया हो, पर फिर जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी, तो आप वैसा सोचना भी नहीं चाहते हो, विचार भी नहीं आता। अगर कोई साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ तो वो हमारे भीतर का अंधेरा है, और जब तक आप उस अंधेरे को नहीं हटाते, आपको सुविधापूर्वक बाहर कोई ना कोई मिलता रहेगा नारेबाजी करने के लिए। वो नारेबाजी आपको बस एक विद्रोही घोषित कर देती है, और विद्रोही घोषित होने में बड़ा अहंकार है। मैं कौन हूं? आई एम द रिबेल। सब बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। सब कमजोर है, डरपोक है, इनमें हिम्मत नहीं थी। बस एक उठी और तनी हुई मुट्ठी मेरी है। क्या मिलेगा? हम समझे तो बात को। और मैं बिल्कुल चाहता हूं विद्रोह हो, पर मैं चाहता हूं अंधा विद्रोह ना हो। विद्रोह की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है, पर विद्रोह की दिशा भीतरी होनी चाहिए। पहली लड़ाई हमें अपने खिलाफ लड़नी है, और अहंकार को वही लड़ाई सबसे ज्यादा नापसंद है। वो सबसे लड़ सकता है, स्वयं से नहीं लड़ना चाहता। और जरूरत सबसे पहले यही है कि खुद से लड़ो, खुद को हराओ। ये जिसको तुम मैं बोलते हो, ये मैं है ही नहीं, ये कोई पराई चीज है जो मैं बन बैठी है। इसको निकाल बाहर करो अपने घर से। वो लड़ाई हम लड़ना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं हम वो लड़ाई लड़ें। यहां आपने मुझे आमंत्रित किया है, आप सबसे अनुरोध है मेरा, जरूर लड़े लड़ाई, लेकिन सही लड़े लड़ाई। अपने खिलाफ लड़ना शुरू करो। आज का युग आपको बताता है कि आप तो ठीक ही हो। आप ठीक ही हो माने आपकी सारी कामनाएं ठीक हैं। चुनौती ये नहीं है कि खुद को परास्त करना है, अब चुनौती ये है आज के युग के अनुसार कि अपनी कामनाओं को कैसे पूरा करना है। और ये बहुत बड़ी भूल है। आपसे कहा जाता है कि सबको अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का हक है। अरे जब वो इच्छा आपकी अपनी है ही नहीं, तो वैसे जियोगे तो पा क्या लोगे? वो पराई इच्छा है जिसको आपने अपना मान लिया है। यही कहते हो ना तुम लोग। जवान पीढ़ी को तो बहुत शौक है ये कहने का, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, माई लाइफ माई रूल्स। भाई मेरी मर्जी है, मैं तो ऐसे ही करती हूं। मैं भी चाहता हूं कि हम सब अपनी मर्जी पर चलें, पर अपनी मर्जी सर्वप्रथम अपनी होनी तो चाहिए। कुछ होश भी है, किसकी मर्जी को आत्मसात करे बैठे हो? पता भी है कि बेहोशी में कौन आकर अपने स्वार्थों को आपकी मर्जी बना गया। एक काम है गलत का प्रतिकार न करना, और उससे भी बुरा काम है
गलत दिशा में प्रतिकार की दौड़ लगा देना। एक काम तो ये है कि मरीज घर पर है, उसको अस्पताल नहीं लेकर जा रहे, और दूसरा काम ये है कि पता तो चल गया कि मरीज है, लेकिन ये नहीं पता चला कि अस्पताल किसको बोलते हैं और इसको मर्ज क्या है, तो उसको उठा करके शराब खाने की ओर दौड़ लिए। इससे बेहतर तो ये था कि कहीं को ना जाते, उसे घर पे ही पड़ा रहने देते। आप जो समाधान लेकर के आते हैं वो समस्या के अज्ञान से उठता समाधान है। जब समस्या ही नहीं समझते तो समाधान कैसे बताओ? और अगर समस्या समझ जाओ तो क्या पता समाधान अति सरल हो। लेकिन हमने झूठे समाधानों को आदर्श बना लिया है, फिर हम आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं। सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं और हर आइडियोलॉजी दावा यही करती है मैं एक समाधान हूं। समस्या पता नहीं, समाधान पहले आ गया। यही होता है ना आदर्शवाद का, और क्या मतलब होता है? समस्या कोई भी हो, समाधान ये है। गजब हो गया। जैसे कि कोई चिकित्सक बोले रोग कोई भी हो, प्रिस्क्रिप्शन ये रहा। और ये सब वो प्रिस्क्रिप्शन है जो कोई 200 साल, कोई 100 साल, कोई कई तो प्रागैतिहासिक हैं, 4000 साल पहले लिखे गए थे, और आप कह रहे हैं समस्या कोई भी हो, समाधान ये रहा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा।